बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है और कई सियासी कद्दावर शख्सियात जो हैं वो इस पार्टी का हिस्सा हैं, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत जो है उस पर कुछ धुंध सी छाई हुई है, धुंधली नज़र आ रही है अंदरूनी सियासत। पार्टी की नायब सदर यानी मरियम सफदर साहिबा का बयानिया कुछ और है, जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का बयानिया कुछ और है। मरियम सफदर साहिबा से जब कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से सवाल किया तो उनका ये कहना था कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है। नाजरीन, इस हवाले से जब हमजा शहबाज साहब की स्टेटमेंट सामने आई तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मरियम सफदर साहिबा का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं, सुने ज़रा। आपके चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जी नाजरीन, ये मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का ये कहना था कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है, यानी इस गुनाह में उनके वालिद मोहतरम, उनके चचा, उनके कज़न और बाकी पार्टी की सीनियर क़यादत जो है जिसने ये फ़ैसला किया था कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए, वो इस गुनाह में शामिल हैं, यानी वो ख़ुद इस गुनाह में शामिल नहीं हैं। अब इस हवाले से हमजा शहबाज शरीफ का क्या कहना है, ये भी ज़रा सुन लें। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं समझता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए और मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। जी नाजरीन, हमजा शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत यानी पार्टी क़यादत का ये फ़ैसला था कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से वोट दिया जाए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वोट दिया गया। लेकिन मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का ये कहना था कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं है। नाज़रीन, दोनों रहनुमाओं की स्टेटमेंट आपने सुनी, वाज़िया फ़र्क भी आपके सामने है। क्या मुस्लिम लीग नून में मौजूद दरारें अब वाज़िया हो रही हैं, बढ़ रही हैं और मुस्लिम लीग नून की सियासत किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है समर इकबाल भट्टी साहब ने, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे, और इमरान सुहेल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। भट्टी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? भट्टी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी भट्टी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो बयानिए का तजाद है जो आपने सुना, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का कुछ और कहना है और पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनका कुछ और कहना है कि ये पार्टी की आदत का फ़ैसला था। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ये सियासत है वो कहाँ पे खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, बेसिकली लोग तो बात करते हैं ना नून और शीन की कि जी नून में से शीन निकलेगी, और मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त एक नून लीग के अंदर जो जंग चल रही है वो सिर्फ नून और शीन की नहीं है, इसके अंदर मीम भी शामिल है। नून, शीन और मीम की आपस में जो भी मामला चल रहे हैं उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी जो आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो भी क्लिप चलाया, तो इसमें आपने एक चीज़ के ऊपर गौर किया होगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूँ। जी, इसका मतलब है कि पार्टी शामिल है, मैं शामिल नहीं हूँ। भाई, आप तो शामिल है ही नहीं। आप तो पहले अवाम के अंदर जाके इलेक्ट होके पहले असेंबली का हिस्सा तो बने ना, उसके बाद आप इसके अंदर शामिल होंगे। और अगर इसके अंदर आप शामिल नहीं है तो फिर आप ये कैसे आके अवाम के सामने कह सकते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान के अंदर पहले जितने भी तरक्याती काम हुए हैं, मिसाल के तौर पे जो मोटरवेज बने हैं कि जी वो हमने बनाए हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई माशी हालात अगर बेहतर रहे हैं कि जीडीपी इनके टाइम में अगर कोई 5+ रहा है, तो वो आप कैसे कह सकती हैं कि जी वो हमने किया या वो मैंने किया। या आपने पंजाब के अंदर जितने भी अचीवमेंट्स किए, जितने भी हालात बेहतर किए, कोई तरक्याती काम करवाए, लाहौर का आपने नक्शा बदल दिया, कुछ चीज़ें कर दी, तो उनके बारे में भी आप फिर ये नहीं कह सकते ना कि वो भी क्रेडिट आप नहीं ले सकते। आप वहाँ पर भी ये नहीं कह सकते।
ये तो बात वाज़ेह है, जिस तरह हमजा शहबाज शरीफ जैसे मान रहे हैं इस चीज़ को कि जी वो एक पार्टी का मुतफ़िक़ा फैसला था तो ये हुआ, अगर मुतफ़िक़ा फैसला ना होता तो ये नहीं होना था। मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन से पहले अगर ये मीम, नून, शीन ये वाले मामलात अगर नून लीग के अंदर क्लियर हो जाएंगे, वाज़ेह हो जाएंगे, तो तब इलेक्शन में जाके नून लीग एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे, मजबूत पार्टी के तौर पे सामने आएगी। अच्छा भट्ट साहब, इस हवाले से अगर ऐसा ख्वाजा नहीं आसिफ होता साहब की तो भी स्टेटमेंट सामने आई है, उनका क्या कहना था ये भी जरा सुन लें। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, ये झगड़े खत्म होने चाहिए। जी भट्ट साहब, ये आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि झगड़े वर्करों के नहीं है, झगड़े जो हैं वो क़यादत के हैं। देखिए ताहिर साहब, मैं पहले दिन से एक चीज़ कहता होता हूँ कि हम पीपल्स पार्टी की बात करें या नून लीग की बात करें, पीटीआई तो एक थर्ड पार्टी है ना, जो अभी मेजॉरिटी में आई और अवाम के अंदर आके तो वो वाज़ेह हुई पाकिस्तान के अंदर, वरना पहले जो बड़ी पार्टियां थी वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ही थी ना। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर आप देखें कि ये लोग जमहूरियत का राग तो बहुत अलापते हैं कि जब भी इनकी ज़ातियात को किसी भी जगह पे कोई नुकसान पहुंचने का खदशा होता है, जब इनके ऊपर कोई केसेस बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं या जब कोई करप्शन के केसेस आते हैं, तो उस वक्त जमहूरियत खतरे में आ जाती है और जमहूरियत को खतरे में डाल के ये लोग आवाम से पता नहीं क्या क्या बेनिफिट्स ले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन दोनों बड़ी पार्टीज के अंदर जमहूरियत इन पार्टीज के अंदर भी है या नहीं है? जमहूरियत तो वो होती है ना कि देखिए, असूलन तो ये चाहिए कि कोई भी पार्टी जो है अब ये वो अपने अंदर भी एक जमहूरी निज़ाम पहले कायम करके पूरी आवाम को दिखाती है कि जी हम। लेकिन भट्टी साहब, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे ये मसला है कि इनके बयान जो हैं वो आपस में मिल ही नहीं रहे, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। अच्छा, मुझे ज़रा इमरान साहब की तरफ जाना है। इमरान साहब, ये फरमाइएगा कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासी तौर पर तकसीम होने जा रही है? देखिए ताहिर साहब, बात यह है कि आप किसी भी पार्टी को उठाकर देखें, मैं आज मुस्लिम लीग नून की बात अगर आज आप कर रहे हैं तो बहुत सारी जमातें हैं जो कि जिनकी शुरुआत तो इसी नीयत पर होती है कि वो तादेर तक चलें और उनमें कोई तब्दीली ना आए और उनमें इत्तफाक रहे। लेकिन बदकिस्मती से सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें इत्तफाक रहना बहुत मुश्किल है। और मुस्लिम लीग नून की जहाँ तक बात रही, जब आप ख़ानदानी जो सियासत है या पार्टी है उसे ख़ानदान की विरासत बना लेंगे और कहेंगे कि ख़ानदान से बाहर नहीं निकलना, और ये कब तक रहेगा? साद रफीक जैसे, ख्वाजा आसिफ जैसे, चौधरी निसार जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियंस अगर आप उन्हें एक नुक्कर में लगा कर रखेंगे, दीवार के साथ लगा कर रखेंगे, तो इमरान साहब वो खुद पसंद करते हैं इस चीज को, वो साइड पे लगना खुद पसंद करते हैं, हाथ बांध के पीछे खड़े होना खुद पसंद करते हैं। अगर ये बात उनके दिलों से जाकर पूछे और साइड पर जाके जरा उनसे बात करें ना, बल्कि बहुत सारी दफा तो मैंने ख्वाजा साद रफीक को सुना है, जब वो आपको याद होगा कि 2 साल वो जेल में रहने के बाद रिसेंटली जब वो बाहर आए तो उन्होंने आते जो पहली तकरीर की तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि 35 साल से 40 साल का अर्सा मैंने पार्टी को दिया, मेरी उम्र क्या हो गई है, हम कहाँ खड़े हैं? आज भी हम ये सोच नहीं सकते कि हमारे अंदर में से कोई वजीर आजम बन सकता है, पार्टी का सरबराह बन सकता है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ये असेंबली के फ्लोर पर कहा कि जिस दिन सियासी जमातों के अंदर बाकायदा तौर पर जमहूरियत आ गई, उस दिन जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी। वो भी यही समझते हैं कि जमहूरियत आज भी मजबूत नहीं है। जमहूरियत को कमजोर करने वाले कौन है? सियासतदान खुद। इन्होंने ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुराख करने शुरू कर दिए जमहूरियत की कश्ती में। इसीलिए जमहूरियत की कश्ती जो है वो एक साइड से डूब जाती है अक्सर, और कभी कभी पूरी डूब जाती है, फिर नई कश्ती लाकर खड़ी करनी पड़ती है। और ये यही बनाते हैं, जब कश्ती डूबी होती है ना, फिर सब ये इकट्ठे होते हैं कि नहीं यार अब तो डूब गई है, अब मिलकर नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर बदकिस्मती से अपने ही घर से जो है वो ये काम शुरू। अच्छा इमरान साहब, क्या आपको लगता है वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पे तकसीम होने जा रही है? देखिए, सियासी तौर पे तो मैं बात की बात करूंगा, पहले मैं खानदानी तौर पर मुस्लिम लीग नून तकसीम हो चुकी है। आप सियासत की बात कर रहे हैं, खानदानी तौर पर इनकी नहीं, सियासी तौर पे भी तो उनका ये बयान है ना कि हम इकट्ठे हैं उनसे, जब भी ये पूछा जाता है उनकी यही स्टेटमेंट होती है कि हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये तो देखें, 5 उंगलियां जो है ना वो भी एक जैसी नहीं है, उनमें भी थोड़ा बहुत फर्क है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि आप किसी भी घर की बात करें तो इख्तिलाफ तो है ही,
लेकिन यहाँ पर इख्तलाफ अगर होता ना घर की हद तक तो ठीक था, यहाँ पर आ गया इख्तलाफ सियासत और इक़्तिदार की हद तक, और वो बहुत खतरनाक होता है। वहाँ पर आप माजी में, मैं उन पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उस पार्टी का नाम, उन लोगों का नाम लूंगा जिन्होंने बहुत कुछ किया सियासत के नाम पर, उन्होंने अपनों तक को नहीं छोड़ा, पता नहीं किस किस को कुर्बान कर दिया। तो बात तो फिर अगर पीछे चले जाए हम, अगर इस्लामी रियासतों की बात करें माजी में कई सौ साल पहले, तो वहां पर भी होता रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये होना ही होना था। शुक्र अदा करें कि ये खून खराबे से पहले ही बंदर बांट जो है वो शुरू हो गई है कि एक दूसरे को बांट के टाइम से फारे। और मजे की बात देखिए कि खानदान ने आपस की लड़ाई को सामने किया और फिर भी सरबराही खानदान के पास ही जा रही है, बाहर नहीं जा रही। अगर तो लड़ाई होती ना, ख्वाजा आसिफ ने जो बात आपने अभी शॉर्ट सुनाया कि जी क़यादत की लड़ाई है, देखिए वही वो भी डरे डरे ये बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि ये लोग खुद दीवार से लगना चाहते हैं जी। मुझे ये लगता है कि शायद मुस्लिम लीग नून के जितने भी सरकर्दा जो सरबराह हैं, उन सब ने इतनी करप्शन कर ली, उनके इतने चिट्टे चिट्टे जो है वो पड़े हुए खुलने वाले कि वो नाम तक नहीं लेते। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो लॉन्च हुआ है, तो आप पता नहीं लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता, मुझे भी लगता है कि शायद ये कहानी अंदर से ना हुई हो, किसी जो उठ रहा हो उसको दबाने के लिए कुछ किया जा रहा हो। तो ये वो लोग हैं जो खुल के बात नहीं कर सकते, इनके बहुत सारे बड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा, काले करतूत सामने आ जाएंगे, और कौन लेके आएगा? वही पार्टी सरबराह लेके आएंगे कि देखो तुम ये करते थे, तुम ये करते थे, और लोगों को हाथ पे उनकी चीजें दे देंगे। तो फिर क्या होगा? कभी 2 साल साद रफीक अंदर रहेंगे, कभी 2 साल ख्वाजा आसिफ अंदर रहेंगे, कभी और हो भी तो इमरान साहब हो भी तो कुछ नहीं रहा। आपका पॉइंट आ गया मेरे ख्याल में। भट्टी साहब ये फरमाइएगा, ये जो लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत क्यों नहीं की? देखिए ताहिर साहब, ये मामला तो अभी चलते रहेंगे इनके, ये और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी कई बार हो चुका हुआ है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं, इसके बरक्स भट्टी साहब आपकी बात काट रहा हूँ, इसके बरक्स अगर हम देखें तो रावलपिंडी में जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की है। मुझे तो लग रहा था बेसिकली वो जुल्फकार अली भुट्टो से बड़े मरूब हैं, क्योंकि आदमी अक्सर अपने दुश्मन से मरूब होता है। उनका स्टाइल, माइक तोड़ दिए, सारा कुछ ये गिरा दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे दफन कर देंगे। तो वहाँ पे जो वो कन्वेंशन हुआ, वहाँ पे ये मोहतरमा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ये देखिए, वो तो एक मियां शहबाज शरीफ साहब का एक अपना अंदाज़े बयान है, बड़ा जोशीला जो उनका एक अंदाज़े बयान है, वो लोग भी उसको काफी लाइक करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं ये बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अभी तो पार्टी के अंदर भी लोगों ने उनको एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया हुआ है, और कुछ लोग इस तरह की जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लें, ख्वाजा साद रफीक साहब की बात कर लें, आप इस तरह की काफी लोग पार्टी के अंदर इस तरह के भी हैं कि जो ये चाहते हैं कि जी ये जो आपस का नून लीग के अंदर एक जो क़यादत के अंदर जो झगड़ा चल रहा है इसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि उस झगड़े की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ताकि वो सारी चीजें क्लियर हों, न्यूट्रल हों। मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि जी वो इसमें अपना रोल अदा करें कि वो क्लियरली कोई चीज सामने लाएं और कोई ना कोई नून लीग का जानशीन सामने करें, ताकि ये सारे मामला खत्म हो। अभी कहने में तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून का सदर जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब को बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर डिसीजन जितने भी हो रहे होते हैं वो सारे फिर वो हो रहे होते हैं कि जो मोहतरमा मरियम नवाज चाह रही होती हैं। तो देखें, इस तरह तो पार्टी के मामला नहीं चलते ना। पार्टी के मामला तो तब चलेंगे कि जब ये सारे इश्यूज खत्म होंगे। अच्छा, अब नून लीग के अंदर एक चीज आपको और बता दूं कि आज अगर इस पार्टी के अंदर एक चीज खत्म हो जाए ना, अभी इस वक्त पार्टी का जो एक मेन मकसद इन लोगों ने बनाया हुआ है ना, वो ये बना, और ये शहबाज शरीफ और जिसका शीन और नून का जो मामला हम बताते हैं ना जी, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, जिस तरह आपको काफी सारी चीजों में जो इख्तलाफात नजर आते हैं ना, कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की बात करते हैं और मरियम नवाज साहबा जो है वो मज़ामत की बात करती हैं, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट के हक में बात करते हैं तो मरियम नवाज साहबा उनके अगेंस्ट बात करती हैं। ये इन सारी चीजों की अगर आप बेस जाके देखेंगे ना, तो वो बेस आपको ये नजर आएगी कि इस वक्त नून लीग का एक जो मेन एजेंडा बन चुका हुआ है वो पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है, ये सारी चीजें पीछे रह गई हैं। सब इस वक्त जो मेन मकसद बन गया हुआ है वो ये बन गया हुआ है कि जी जितने केसेस चल रहे हुए हैं या जितने करप्शन के मामला तो उनके ओपन हो रहे हैं, उनको हमने कैसे डिफेंड करना है। पूरी पार्टी को उसके डिफेंस के ऊपर लगाया हुआ है। आज अगर पार्टी के अंदर से सिर्फ ये एक जो उनकी सियासत में से ये चीज निकाल दी जाए ना, तो अपोजिशन भी स्ट्रांग होकर सामने आएगी, अपोजिशन भी मजबूत होगी। अभी इस वक्त जो
पोजीशन जा रही है, हालात इस तरह के जा रहे हैं कि आप आवाम के अंदर जाके बैठे, आप लोगों के अंदर जाके बैठे। सिर्फ एक जो महंगाई का जो तूफान है, सिर्फ वही इतनी बड़ी चीज है कि आप कोई 8-10 लोगों के अंदर बैठे होंगे तो हर आदमी इस बात का शोर कर रहा होगा कि यार महंगाई ने तो हमारी कमर ही तोड़ के रख दी। तो भाई बिल्कुल भट्टी साहब बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, महंगाई की वजह से बिल्कुल लोग परेशान हैं, के लिए बात करती, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। खड़ी होनी थी। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये फरमाइएगा, ये जो चौधरी निसार अली खान साहब ने पार्टी के बयानिए की वजह से अलहदगी इख्तियार की थी या क़यादत की वजह से? देखें, बात फिर वहीं से चल निकलती है जब से आपने प्रोग्राम शुरू किया था कि अगर चौधरी निसार की बात करें तो 3 साल तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया। हलफ उठाया तो हलफ उठाने के बाद असम्बली से गायब है। लोगों ने ये कहा कि हलफ उठाते ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे और वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन अभी मुझे लगता है कि चौधरी निसार साहब के सामने आने का वक्त ना बहुत करीब है और वो थोड़ा डिफरेंट कलर में नजर आएंगे आपको। और जो टारगेट्स उन्होंने सोचे हुए थे वो उनसे अब हट गए और उनका कुछ टारगेट और है। और आज वफाकी वजीर हैं, उनका मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि थोड़ा प्रोग्राम में ट्विस्ट रखना चाहता हूँ, लोगों के लिए भी ट्विस्ट रखना चाहता हूँ। उन्होंने 3 जमातों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा 3 लीग निकलेंगी, तो कोई एक बंदा तो होना चाहिए ना जरा तीसरी जमात खड़ी करेगा। और वो जब शुरू हुआ था ना ये सिलसिला, इमरान साहब वो तो ऑन द रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो लोगों ने पहले कह दिया था यार चौधरी निसार के साथ इतने बंदे हैं और इतने बंदे और इतने बंदे हैं। तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही है अगले इलेक्शन के लिए। देखिए आपने ना बहुत बड़ा एक खुल के बात करते हैं थोड़ा ना, जी। हम बात करते हैं, आपने अभी बात की ना महंगाई की, अभी छेड़े ही महंगाई को। महंगाई एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो आने वाले इलेक्शन में मौजूदा हुकूमत को चारों शाने चित कर सकता है। सर चारों खाने चित तो हो चुकी है ना, आपने ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं देख लिए इन्होंने जो कारनामे किए थे? थोड़ा लोगों को समझा दें, आपको भी समझा दें। चारों शाने चित कर सकता है। अभी इलेक्शन हुआ तो नहीं, मैं कह दूं कि अभी चित कर दिया, हुकूमत गिर गई। अच्छा, अब अगले इलेक्शन के लिए प्लानिंग क्या है? अब मैं उन वोटों का भी नाम नहीं लेना चाहता। देखिए रियासत में भी तो कुछ तरतीब है ना, इस मुल्क को भी तो कुछ चलाना है ना। इस मुल्क को चोरों के हाथ तो नहीं आप दे सकते, डकैतों के हाथ तो नहीं आप दे सकते। आपने अगर मुल्क को सीधा करना है, सीधा करने के बाद उसे फिर डगर पर लाना है तो आपने अपनी बेस्ट ऑप्शन को यूज करना है। और बेस्ट ऑप्शन तभी बचती है कि बेस्ट ऑप्शन के अगेंस्ट जो आपके खड़ा हो रहा है आप उसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करें। अब स्ट्रेटेजी प्लान जो की जा रही है, आप माशाल्लाह समझ जा रहे हैं, भट्टी साहब समझ जा रहे हैं कि स्ट्रेटेजी कहाँ से चली थी। अभी बात कर लेते हैं, 5-6 महीने पहले कुछ और सोच रहे थे हम, ठीक है। रिसेंटली जो ये एक्टिविटी मुस्लिम लीग नून की जाने से शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की है, ये कुछ और ही दिखाना शुरू कर दिया हमें। तो इससे पहले बिलावल साहब एक्टिव थे, बिलावल साहब कुछ और दिखा रहे थे, इनके हर बंदा अपना घर सेव कर रहा है। पहले बिलावल ने सेव किया और उन्होंने एक्टिव होकर दिखाया और शायद उनको एक ग्रीन सिग्नल मिला कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम सुकून से बैठो, तुम्हारी तरफ कोई नहीं आ रहा। वो देखिए एक दफा वो अंदर चले गए और शहबाज शरीफ बाहर आ गए। अब किसको खेलने नहीं दिया जा रहा? मरियम को खेलने नहीं दिया जा रहा खुल के। आज भी यही बात हो रही है कि यार अगर मियां साहब वापस आते हैं, नवाज शरीफ साहब, तो उनका एक ही ठिकाना है और वो है जेल। मरियम की आज बेल कैंसिल हो जाए तो उनका ठिकाना क्या है? जेल। अब मुस्लिम लीग नून में बचता क्या है? शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी इतने केसेस हैं, वो जितनी मर्जी भागदौड़ कर लें, जितने मर्जी वर्कर के मेंशन कर लें, अगर उनका एक भी केस ऐसा सामने दोबारा से आता है, वो भी कहाँ जाएंगे? जेल। ख्वाजा साहब कहाँ जाएंगे? जेल। ख्वाजा सादर भी कहाँ जाएंगे? जेल। आप जितने मर्जी तगड़े रहनुमा निकाल लें, सबके लिए आपके इतने इतने बड़े केसेस हैं जिनको अभी ढील दी गई है। अगर थोड़ा सा हाथ खींचा जाए तो सारे एक ही वो, मैं पंजाबी में कहता हूँ कि जब हम गुड्डी उड़ाया करते थे ना तो हम तंदी की डोर के साथ तार बंधा करते थे। क्यों? गुड्डियां दूसरी जो गिरती थी उन्हें चमोड़ने के लिए। तो जब एक रस्सी नायब की तरह खिंचेगी ना तो वो तंदी वाली जो गुड्डी है ना वो सबको खींचेगी, इकट्ठा करके जेल में फेंक देगी। तो ये हर किसी को अपना डर है, हर कोई पूरा जोर लगा रहा है। शहबाज शरीफ साहब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ख्वाजा साहब की उम्र, दोनों ख्वाजाओं की उम्र अगर देख लें तो वो भी तकरीबन आखिरी हिस्से में ही है। अब सबको अपनी इज्जत और अपनी बका की जंग लड़नी है। देखते हैं कि वो वर्कर को कितना मोटिवेट कर पाते हैं, कितना चार्ज कर पाते हैं। क्या वर्कर वाकई उनके पीछे लब्बैक कहता है कि नहीं, या वो वर्कर जिनके साथ कई सालों से
मुस्लिम लीग नून के अंदर, पार्टी के अंदर से ज्यादती होती रही है, वो अब इनके साथ खड़े होंगे या नहीं, इनके लॉलीपॉप में आएंगे या नहीं, ये नहीं, ये तो इमरान साहब क्लियर कर दिया ना ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ने कि वर्कर्स जो हैं उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, पार्टी की क़यादत में इख्तलाफ है। तो वो उनका बयान में है ना, वो ये कह रहे हैं कि वर्कर्स ना लड़े आपस में, वर्कर्स हम पे एतमाद रखें, हम पार्टी की क़यादत को सॉल्व करके फिर आपके बीच में आने वाले हैं। तो दूध की नहरें तो किसी भी दौर में नहीं बहती रही। मैं आज से अगर 15-20 साल पहले चलूँ तो तब भी दूध की नहरें नहीं थी। बात सारी है जाती मफादात की। अब जाती मफादात जो टॉप 10 है ना मुस्लिम लीग नून में, उनके अंदर बड़े प्रॉब्लम है। उन्हें एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट उनके अंदर हो गई है कि यार अगर सरबराहों को भी लताड़ दिया गया तो हम किस खेत की मूली हैं। वो तो इस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, पता नहीं इनके कितने स्कैंडल्स उनके पास होंगे। वो इसीलिए कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, कभी पार्टी सरबराहों के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आए। तो बड़ी बड़ी जमातों में इख्तिलाफ होते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। मैं वही आप वाली बात बहुत वैलिड थी कि पार्टी के खिलाफ बोलते नहीं है, इसीलिए भी बोलते हैं कि इनकी बहुत सारी चीजें पड़ी नहीं है और कभी भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ज़ातियात पे चला जाएगा इमरान साहब। वीडियोस तो होती इसीलिए हैं कि वो वायरल हों और वो किसी ख़ास टाइम के लिए रखी होती हैं, लेकिन हम किसी की ज़ातियात में किसी की निजी ज़िंदगी को यहाँ पे बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे। वो उनकी निजी ज़िंदगी, उनका ज़ाती मामला है, अंदरूनी मामला है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर उसमें किसी जुर्म का अंसर शामिल हो तो फिर वो काबिले मुजम्मत है। मुबैना तौर पर तो कर सकते हैं ना, मुबैना तौर पर कुछ भी हो सकता है। नहीं इमरान साहब, अगर उसमें कोई जुर्म का आंसर शामिल हो तो फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, या वो तो कोई हिरासमेंट हो। दे रहे ना, हम तो कह सकते हैं हो सकता है, हो सकते हैं का मतलब ये तो नहीं यकीनन। बिल्कुल मफरूज़ों पे है ना। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइएगा, शेख रशीद साहब ने की ये जो पेशेनगोई है वो काफ़ी देर से ये पेशेनगोई कर रहे हैं कि नून से शीन निकलेगी, आपको किस हद तक पूरी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बात तो उनकी काफ़ी देर से चल रही है, काफ़ी देर से उन्होंने पेशेनगोई की हुई है, और जो नून लीग के जो अंदरूनी मामलात हैं वो भी सारे उसी तरफ जा रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप जा रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त नून लीग सिर्फ अगर ये नहीं करना चाह रही तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं करना चाह रही क्योंकि देखें पार्टी के अंदर भी इस वक्त अगर वो देखें तो उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं ना कि एक धड़ा जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला है उसके साथ वोट बैंक तो है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अब तक एक अपने पूरे मुल्क के अंदर जो एक अपना या खास तौर पे पंजाब के अंदर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, अपना एक वोट बैंक बनाया हुआ है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने लोगों के तो वो सिर्फ लाहौर की हद तक ज़रूर मकबूल है, लेकिन ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर वो पजीराई नहीं मिल सकेगी जो उनको मियां नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट में मिलती है। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब अगर अलहदगी करते हैं तो उनको ये नुकसान हो सकता है कि जी उनके जितने भी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, तो उनमें उनको नुकसान हो सकता है कि अभी जब पूरी पार्टी की सपोर्ट उनके साथ है, उनको एक कवरेज मिल जाती है तो फिर वो नहीं रहेगी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर होगा कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब फ्रंट लाइन पे आते हैं तो फिर पार्टी को भी उसका फायदा हो सकता है और ओवरऑल जो है वो इनको नून लीग दोबारा से एक नई शक्ल से पूरी आवाम के सामने आ सकती है। जी, और मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को मौका देना भी चाहिए। जी, अच्छा इमरान साहब, ये फरमाइएगा, जब भी किसी फोरम पर इनसे ये सवाल मौका देना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को? जी भट्टी साहब, कितना मौका चाहिए शहबाज शरीफ साहब को देना? कितना मौका चाहिए शहबाज शरीफ साहब को अवाम में मकबूलियत के लिए? जी नहीं, अवाम में मकबूलियत के लिए मुझे इमरान साहब की आवाज नहीं आ रही, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब की अगर आप बात करें ना जी, तो उन्होंने जिस तरह से प्रैक्टिकली डिलीवर किया हुआ है ना अवाम के अंदर, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया जाएगा ना, और जिस तरह उनकी मफाहमत की सियासत है, मेरा ख्याल है भट्टी साहब वजारत उज़्मा की बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें वजारत उज़्मा के लिए मौका दिया जाए तो शायद वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। जी एग्जैक्टली, या फिर अभी भी अगर उनको सदारत भी दी हुई है तो वो सिर्फ एक बराए नाम सदारत ना दी जाए, उनको पूरे इख्तियारात दिए जाए कि जी आप पार्टी के जितने मामलात हैं उनके अंदर उनको डिसीजन मेकर भी बनाया जाए। लेकिन अभी डिसीजन तो कहीं और से होते हैं, लेकिन पार्टी का सदर बराए नाम उनको बना के रखा हुआ है। आपको पूरी पार्टी के अंदर किसी भी जगह पे अच्छा इमरान साहब ये फरमाइएगा, टाइम कम है, ये फरमाइएगा, जब भी किसी फोरम पर इनसे सवाल किया जाता है कि आपकी पार्टी में इख्तलाफात हैं, नून से शीन निकलने वाली है, तो ये कहते हैं हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम बिल्कुल एक हैं, हम मुत्तहिद हैं। लेकिन फिर क्या ये सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या मीडिया को दिखाने के लिए ऐसी हरकत करते हैं जो लोगों की नज़रों में आए और देखा जाए और इनके ऊपर बहस मुबासा हो कि ये इनका बयान कुछ और है और उनका कुछ और है? आपका सवाल सुनने के बाद ना मुझे समझ आ रही है कि
इन ये अब तो दिखा भी नहीं पा रहे ना। अब मुझे बताया ना कहाँ पर किसको समझ आ रही है कि इनके कोई इख्तलाफात नहीं है। मीडिया में आकर क्या बात कर रहे हैं। मरियम नवाज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है तो राइट लेफ्ट पर कौन होता है, जब शहबाज शरीफ मूव करते हैं तो उनके राइट लेफ्ट पर कौन होता है। ये अगर सियासी समझ बूझ रखने वाला शख्स अभी भी इस बात को ना समझ पाए, अगर सियासी वर्कर अभी भी इन बात को न समझ पाए, जो लोग वोट देते हैं वो भी इस बात को समझ ना पाए, दीगर पार्टी इस बात को समझ ना पाए, तो फिर मैं यही कहूंगा कि बिल्ली को देखकर कबूतर ने खुद आंखें बंद कर ली हैं कि आए पकड़े गर्दन दबोचे और ले जाए। यही इसका हल है। ये तो सारी दुनिया का साफ नजर आ चुका है। और अब देखिए एक बड़ी ना पॉजिटिव चीज है कि शहबाज जो शरीफ खानदान है ना, उसके अंदर खून खराबे से सरबराही नहीं छीनी जाएगी, धोखा देकर छीनी जाएगी। खून खराबे से सरबराही नहीं छीनी जाएगी। हाँ, मतलब अगर पार्टी से दारत, अगर फर्ज करें, अगर कुछ ऐसी सियासी जमात है जिसमें ये भी नहीं देखा जाता बहन भाई शौहर बीवी बच्चे, वो अपनी सरबराही के लिए सियासत के अंदर उन्हें भी मरवा देते हैं। नहीं, बैलेंस तो इमरान साहब बैलेंस तो रखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि शरीफ लगा हुआ है तो शराफत यही है कि आप धोखा दे के या कुछ सियासी स्ट्रेटेजी प्लान करके किसी को इधर उधर कर सकते हैं। ये पॉजिटिव बात है। नहीं इमरान साहब, बैलेंस तो उन्होंने रखा हुआ है, भाई को सदर बनाया हुआ है और बेटी को नायब सदर बनाया हुआ है। ओ यार, देखिए इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता तार साहब। ये तो मैं अगर आपको सुबह कह दूं कि आप अपने चैनल के जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं और लेकिन आपके पास कोई ऑपरेशनल चार्जेस ना हो तो क्या होगा? दुनिया मानेगी? दुनिया ने तो वो देखना ना प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली कर कौन रहा है, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमाए। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइए, अगर इनका बयानिया एक था तो हमजा शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली में मरीम नवाज के बयान की मुखालफत क्यों की? नहीं, बयानिया कहाँ से एक नजर आ रहा है? बयानिया एक नहीं है वो। देखिए खुद इस चीज को एक्नॉलेज इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आज वो मान लें कि ठीक है जी मियां शहबाज शरीफ का बयानिया और है और मरीम नवाज साहबा का बयानिया और है, तो वहीं से ओपनली पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है ना, कि पार्टी के जितने भी कारकुनान है वो आपस में तकसीम हो सकते हैं, तो उसका ओवरऑल जो नुकसान है वो पार्टी को हो सकता है। और ये अभी इस वक्त जिस पोजीशन में पार्टी चल रही है, अभी तो ऑलरेडी पार्टी टेंशन में चल रही है। यदि आपको अपोजिशन उस तरीके से कहीं पर भी नहीं नजर आ रही जिस तरह आनी चाहिए थी, जो एक अपोजिशन का रोल होता है वो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, और उसकी बेसिक वजह भी यही है कि आपस में इत्तेहाद नहीं है। अगर आपस में इत्तेहाद होता तो फिर वो सारी चीजें, इस वक्त पोजीशन भी और होनी चाहिए, तो हुकूमत के लिए भी टेंशन बनी होनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी इनके साथ ना भी होती तो कम से कम पंजाब में जो टफ टाइम दे सकते थे। पंजाब के अंदर भाई अगर आप लोगों ने कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर अगर इतनी अच्छी पोजीशन हासिल की है, इतना अच्छा नंबर हासिल किया है सीटों का, तो उसका मतलब ये है कि अभी भी अवाम आपको चाहती है कि आप उनको लीड करें। अवाम आपके साथ खड़ा होना चाहती है, लेकिन आप लोग भी अपने अंदर के सारे इंतशारात को पहले खत्म करें, अपने अंदर के जो भी तजादात है वो पहले खत्म करें, ताकि फिर आप अवाम आपके साथ मिल के खड़ी हो और आप हुकूमत को टफ टाइम दे सकें, आप हकीकत में जो अपोजिशन का रोल है वो अदा कर सकें। जी नाजरीन, पंजाब में बिल्कुल अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन इसके बरक्स हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए हैं उनमें वाज़ेह अक्सरियत पंजाब में हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा ये तो 2023 के इलेक्शन में ही पता चलेगा। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक देना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।